नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। दरअसल सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीएम मोदी से डोभाल की मुलाकात हुई है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में भी बदलाव किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर 10:30 बजे सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दरअसल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीएम मोदी से ये मुलाकात हुई है डोभाल की। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय में बदलाव किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर पर अब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सेना की तरफ से। इससे पहले 10 बजे का समय था जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। हालांकि इस समय में बदलाव किया गया, 10:30 बजे का समय जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पहले 10 बजे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की जानकारी सामने रखी जानी थी। लेकिन अब ऑपरेशन सेना के समय में ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय में बदलाव हुआ है और अब ये 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जो लाइव जुड़े हुए। प्रदीप जी, सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी। हालांकि इस समय में बदलाव हुआ, पहले 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अब 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तमाम जानकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन खास बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। जारी है और जिस तरीके से जोरदार जवाब दिया गया है, सेना ने, तीनों सेनाओं के अंगों ने इसको स्ट्राइक को अंजाम दिया है और जिस तरीके से आतंक को यहाँ पर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, तो एक बड़ी तस्वीरें यहाँ पर बनकर उभर रही हैं, क्योंकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और एक स्पष्ट पिन पॉइंट अटैक किया है, जहां पर जिन ठिकानों से भारत के खिलाफ साजिशें बुनी जाती थी और जिस पर समय समय पर भारत पर जो आतंकी हमले हुए, उसके साजिशकर्ता यहाँ से हैडलर यहाँ पर दिशा निर्देश देते थे। लिहाजा इन ठिकानों को टारगेट किया गया और एक पिन पॉइंट अटैक करते हुए भारत की ओर से एक स्पष्ट मैसेज दिया गया है। करीब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सेना की ओर से और इसमें इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो नाम दिया गया, अपने आप में भावुक करने वाला ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि निर्दोष लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से टारगेट किया गया, धर्म के आधार पर उनको मारा गया और उसके बाद पूरे देश में आक्रोश बनकर उभरा और इसके बाद करीब 15 दिन बाद इसका बदला यहाँ पर चुकाया है। और जिस अंदाज में सेना ने अपना काम अंजाम दिया है, एक प्रोफेशनल सेना है हमारी भारत की और उन्होंने भारत का जो सीना है गर्व से ऊंचा कर दिया है। हर भारतवासी आज इस पर गर्व महसूस कर रहा है और जो विपक्षी नेता है वो भी भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं, उन पर गर्व जता रही हैं। तो ऐसे पल जब पूरा देश एकजुट है, इस बीच पाकिस्तान की बौखलाहट वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी जवाबी पलटवार होता है तो उसके लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत ने साफ तौर पर पिन पॉइंट अटैक किया है उन ठिकानों पर, उन आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है जो भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे और साजिश अंजाम देते रहे, चाहे वो मुंबई अटैक हो या आतंकी हमला हो या फिर जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। उसके बाद एक जोरदार जवाब आतंकवाद को दिया गया है, 9 ठिकानों पर ये स्ट्राइक की गई है और उसके बाद यहाँ पर जो हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है और इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। इस बीच जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनसे भी एनएसए ने फोन पर बातचीत की है, पूरा बयान सामने आया है। इस बीच पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने सीधे तौर पर आतंकवाद के खिलाफ ये टारगेट किया है, हिट किया है, इसके बाद अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है भारत के खिलाफ तो उसका माकूल जवाब मिलेगा। तो पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है और कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का पाकिस्तान को मौका ना मिले, इस तरह की पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तीनों सेनाएं मुस्तैद हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी लगातार बैठकें चल रही हैं। कल गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक की थी और जो सिविल डिफेंस उनको लेकर जो मॉक ड्रिल थी, ये एक सच की ड्रिल साबित हो गई है। यानी वार ड्रिल अगर कहें तो सीधे तौर पर अटैक किया गया है आतंकी ठिकानों पर, उनको टारगेट किया गया है और इसी के साथ अब सेना की ब्रीफिंग पर नजरें लगी हैं। इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक या छोटे ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है
जो पाकिस्तान के सीधे अंदर बड़े शहरों में जहां आतंकी ठिकाने और जो वहां पर भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने वाले आतंकी हाफिज सईद जैसे दुर्दांत आतंकवादी भारत के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुनते रहे हैं, वहां पर उनके ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो एक भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान के इन ठिकानों को, और पाकिस्तान के जो आवाम है उनको भी ये मैसेज दिया गया है कि जो आतंकी ठिकाने उनको टारगेट किया गया है। ये जंग जो आतंक के खिलाफ भारत ने शुरू की है, ये किसी आवाम के खिलाफ नहीं है, किसी सैन्य अभियान के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जो कि वहां से आतंकी साजिश का ताना बाना बुना जाता था। तो एक बड़ा मैसेज देते हुए भारत ने इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें आगे की जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। लगातार बयान देखने को मिल रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व जताया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व जताते हुए ट्वीट किया है। अन्य जो व्यक्ति विशेष हैं वो भी भारतीय सेना के पराक्रम को सलामी दे रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, चूंकि हम इस मुलाकात का अगर जिक्र करें तो निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्षी दलों की सराहना भी सामने आ रही है। वो उन्होंने भी साफ तौर पर भारत सरकार का समर्थन किया और इस बात का भी जिक्र किया कि भारत सरकार के, केंद्र सरकार के हर फैसले में उनका समर्थन है, सहयोग है और ये एक कड़ा कदम उठाना जरूरी था और निश्चित रूप से सेना की इस कार्रवाई पर वो गर्व महसूस कर रहे हैं। ये विपक्षी दलों का जिक्र है। लेकिन अगर हम इस मुलाकात का जिक्र करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है और ये मुलाकात इसलिए भी और अहम मानी जा रही है क्योंकि 10:30 बजे का समय सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय में बदलाव किया गया और 10:30 बजे का समय रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ब्रीफिंग के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले भी जब भी कोई बैठक हुई है, जब भी कोई मुलाकात हुई है तो एक बड़ा फैसला उस बैठक के बाद जरूर हमने देखा। तो क्या इस बात को भी मान करके चला जा सकता है कि इस बार ये जो बैठक हुई है एनएसए के साथ